एक पॉपुलर सेइंग है, कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये कल्चर होता क्या है और हम जब अपनी स्टार्टअप बनाए तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी कंपनी में। मुझे लगता है कि कल्चर को लेकर के कई सारी ओपिनियंस कई सालों से बनी। कभी किसी ने कहा कि कल्चर वो होता है जो कि आपके दीवारों में लिखा जाए, कुछ लोग कहते हैं कल्चर वो होता है जो आपकी कंपनी की किताब कहती है, कई लोग कहते हैं कल्चर वो होता है जो आपके लोग आप जब आप कमरे में नहीं होते आपके पीछे कहते हैं। तो मैंने सोचा कि सब अपना ओपिनियन रखते हैं तो मैं भी अपना ओपिनियन रखता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि कल्चर 3 चीज़ों से डिसाइड होता है जी। पहला, आप किनको रिक्रूट करते हैं अपनी कंपनी में। दूसरा, आप उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उन्हें किस चीज़ों पे रिवॉर्ड करते हैं। और तीसरा, जब कभी काम नहीं हुआ तो आप किस तरीके से अपने कॉलीग्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें आपकी कंपनी की कल्चर सेट करती है। आई विल स्टार्ट बाय हु यू हायर और मैंने ओयो में क्या किया उस बारे में। सबसे पहला मैंने कोशिश की कि जितनी हायरिंग करो ना रेफरल से करो। रेफरल से क्या होता है कि आपका चांस ऑफ गोइंग रॉन्ग सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, क्योंकि कोई आपकी जान पहचान जिनको आप जानते हैं कि आपके कॉलीग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं वही इंट्रोड्यूस करें तो चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग इज सिग्निफिकेंटली लोअर। उसके साथ साथ सेकंड, वो उनकी जिम्मेवारी भी लेते हैं कि वो उन्हें सक्सेसफुल बना करके ही रहेंगे चाहे जो भी हो। अगर मैं इस पे एक थोड़ा डबल क्लिक करूं तो मेरा मानना है कि 3 चीजें जो मैं रिक्रूटमेंट में करता था उसने मुझे मदद करी। सबसे पहला है कि सामने वालों को जानने के साथ साथ मैं अपने बारे में और हमारे कंपनी के विजन के बारे में बहुत डिटेल में बात करता हूँ, चाहे सामने वाले को उसमें उतना इंटरेस्ट या जिज्ञासा हो या ना हो। कम से कम उससे हम एंगेज कर पाते थे कि हमारा फ्यूचर प्लान जो है उससे वो कितना अलाइन होता है, हमारे फ्यूचर विजन से वो कितना अलाइन होते हैं। दूसरा, मैंने देखा हायरिंग के समय ये भी जरूरी होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ में समय बिताने के लिए। मेरे दोस्त दीपिंदर ने एक बार कहा कि वो लोग एक बेयर टेस्ट करते हैं, यानी क्या शाम को वो अपने जो भी फ्यूचर कॉलीग हैं उनके साथ बियर पीने जा सकते हैं क्या। अभी देखिए हम तो अल्कोहल पीते नहीं, तो उस कारण से जो मैंने किया है वो है इंस्पायर्ड बाय अनदर फ्रेंड ऑफ माइन कि एयरलाइन टेस्ट, यानी कि इंडिया में आप कहीं पे भी जाएं लगभग 2 घंटे की फ्लाइट में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं मोटा मोटा। तो मेरी कोशिश रहती है कि क्या ऐसा अगर हम लोग फ्लाइट में साथ बगल बगल बैठ जाएं तो क्या 2 घंटे बात कर सकते हैं क्या बिना बोर हुए। मुझे लगता है कि उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। तीसरा, जो मुझे लगता है इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है इन दोनों के साथ साथ, कि सामने वाले का एस्पिरेशन क्या है, उनका ड्रीम क्या है, क्योंकि हर इंसान का अपना ड्रीम है, अपना एस्पिरेशन है और ये ज़रूरी है कि कंपनी में जब वो काम करके अपना एफर्ट डालें वो अपने सपनों को साकार कर पाए और उसके लिए हम फेयर हैं। तो पहले हो गया रिक्रूटमेंट, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन। हमारी कंपनी 2 लोगों की थी, हमारा पहला टाउन हॉल हुआ, हमने किया हल्दीराम में छोले भटूरे के साथ में। कंपनी 10 लोगों की हो गई, हल्दीराम में ही हुआ टाउन हॉल। कंपनी 30 लोगों की हो गई, पहली बार मैंने टाउन हॉल किया, एक प्रोजेक्टर लाए, लोग साथ में खड़े हो गए और टाउन हॉल शुरू हो गया। पर ये कल्चर तब से लेके हम लोग हर महीना 2 महीने हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे लोगों को साथ लेके आए और एक टाउन हॉल करें कॉर्पोरेट ऑफिस में। उससे हम लोगों को एक सिंगुलर विजन के पास में लेके आ सकते हैं और ऐसा कोई सवाल नहीं होता जिसका जवाब हम लोग कहते हैं कि सवाल नहीं लिया जाएगा। हम कोशिश करते हैं हर सवाल का जवाब दें, हर क्वेश्चन का एक ना एक पर्सपेक्टिव या ओपिनियन रखिए। इससे एक सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बनती है। कोविड के समय मैं हर हफ्ते टाउन हॉल करता था, इनफैक्ट कुछ समय में हफ्ते में 3 बार करता था अपने एम्प्लॉइज के साथ, हर महीने करता था हमारे ओनर्स के साथ और हमारे कस्टमर्स के साथ। आपने देखा होगा कुछ हमारे ओनर्स की कंप्लेंट्स है 2019 में। मैंने सीखा सबसे बेस्ट तरीका उसे डिफेंड करने का या उससे बाहर निकलने का, इस हम अपने ओनर से बात करें, क्योंकि अगर जब उन्हें लगेगा कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सिंसियरली सुन रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बाहर जाकर के उस घर में नहीं बात करेंगे, हमसे बात करेंगे, तो उसका हमें बहुत फायदा होगा। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी रहता है। तीसरा है आप रिवॉर्ड क्या करते हैं और किस एक्टिविटी को रिवॉर्ड नहीं करते हैं। हमारे यहाँ प्रमोशंस इज अ ह्यूज टॉपिक, मतलब पूरी मैनेजमेंट में हर इंसान अपना ओपिनियन रखता है, हर मैटर पे डिस्कशन होता है बहुत सिंसियरली। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसको आप प्रमोट करते हैं या नहीं करते हैं उस पर आपके कंपनी की फेयरनेस और आपकी कंपनी का कल्चर सेट होता है। तो चाहे वो हो, चाहे वो इंसेंटिव्स हो, चाहे वो कैश मैनेजमेंट हो, चाहे वो अप्रेजल हो, ये सारी चीज़ें एक तरीके से आपके कल्चर को सेट करती हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से वो वही सिंपल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, रिवॉर्ड एंड डोंट रिवॉर्ड। उसी पर्सपेक्टिव से कंपनी में आप किस बिहेवियर को, किस परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करते हैं और किस बिहेवियर को और किस परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड नहीं करते, वो आपके कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया 3 चीज़ें, आप किसको हायर करते हैं और कैसे हायर करते हैं, दूसरा आप उनसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं और उनसे एंगेज कैसे करते हैं, और तीसरा आप उन्हें रिवॉर्ड किस चीज़ के लिए करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं। अगर हमने ये 3 चीज़ें, और इसमें कोई सही गलत नहीं है, हर इंडिविजुअल का अपना पर्सपेक्टिव और अपना स्टाइल ऑफ कल्चर होता है, पर होना चाहिए
अगर आपका स्टाइल एक सिंगुलर स्टाइल नहीं है तो आपकी कंपनी 10 कंपनियां बन जाएंगी, एक सिंगल कंपनी नहीं रहेगी। पर जिस दिन आपकी कंपनी एक सिंगल कंस्ट्रक्टिव कल्चर वाली कंपनी बन गई, मुझे लगता है आपकी कंपनी की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और उसके साथ साथ ये भी बहुत वैल्यूएबल है कि आपकी कंपनी में देश भर में सिग्निफिकेंट लोग आके काम करना चाहेंगे और आप हमारे जैसे वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टेड प्लेसेस फॉर पीपल टू कम एंड वर्क बन जाएंगे।